ओके स्टूडेंट्स, कल हमने क्या स्टार्ट किया था टॉपिक? कम ऑन। मैनेजमेंट टर्नओवर हाँ, सॉरी, माय वॉइस इज मैनेजमेंट ऑडिबल? टर्नओवर यस मैम, कल हमने मीनिंग ऑफ बिजनेस सीखा था। वेरी नाइस। ओके, एंड देन टर्नओवर मैनेजमेंट का you will मीनिंग tell और me रीजन what is फॉर the meaning लॉस। of turnaround. You will tell me the meaning of turnaround. Come on, any one of you, meaning of turnaround. Come on. Converting, याद है? Come on, you start from there. कन्वर्टिंग अ लॉस, मेकिंग कंपनी इनटू अ प्रॉफिटेबल वन वंस अगेन। When very good, Manoj, very nice. So converting a loss-making लॉस company मेकिंग into a कंपनी इनटू अ profitable प्रॉफिटेबल वंस। again. Okay, very nice. Okay, फिर उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था? स्ट्रैटेजीज, है ना? नहीं, हमने क्या रीजन फॉर डिसाइड किया लॉस। था कि हाँ, वेरी नाइस, कि कंपनी अगर नुकसान में है, ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दैट लॉस। ये लॉस तो कर रही है कंपनी, का लॉस तो हो रहा है, बट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना व्हाट आर द रीजंस। ओके, नहीं तो अगर आपने गलत रीजन आइडेंटिफाई किया तो आप वो नुकसान को कभी ठीक नहीं कर पाओ, है ना? जैसे कि आपके हाथ में लगा हुआ है लेकिन आप कोई और दवा खा रहे हो, तो आप ठीक होंगे क्या? नहीं होने वाले हो। सिमिलरली कंपनी ऑल्सो व्हेन इट इज मेकिंग लॉसेस, यू हैव टू आइडेंटिफाई द रीजन। अगर आपने रीजन नहीं आइडेंटिफाई किया और अपने ही तरीके से कंपनी को प्रॉफिटेबल वन अगेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो होगा क्या? नहीं। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द रीजंस। ओके, फिर उसके बाद में क्या स्टार्ट किया था? कम ऑन। ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। Yes, we started with growth strategy and we have also discussed stability strategy, है ना? तो growth strategy का यस मैम, मीनिंग यस मैम। बताओ, what is like growth strategy? Come on. मैम, हाई सेल्स एंड हाई प्रॉफिट। व्हेन द कंपनी इज हाई प्रॉफिट, इट इज नोन एज। Very nice. When the company is targeting high sales and high profit, it is going ahead with the growth strategy. इसका ऑपोजिट है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में क्या सीखा था स्टूडेंट्स आपने? कम ऑन। When the company is कंपनी satisfied इज with नॉट the टारगेटिंग। current, हाँ, very nice, Manoj. Okay. When the company is not targeting high sales or high profit, या तो फिर आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो, when the company is satisfied with the current level of profit, okay, that is called as stability strategy. आपने जो भी बोला हम लोग एक बार व्हाइट बोर्ड पे उसको लिखते हैं क्या? We started with, एक सेकेंड, I'll use the black one. यस। So I hope the white board is visible, students. यस मैम। है ना? पहले तो हमने Yes, ma'am. मीनिंग ऑफ बिजनेस सीखा, ओके, फिर उसके बाद में हमने क्या सीखा? कमॉन स्टूडेंट्स, टर्नओवर मैनेजमेंट मीनिंग। टर्न अराउंड। ओके, टर्न अराउंड। ओके, वेरी नाइस मनोज। फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट क्या सीखा? रीजन फॉर लॉस। ओके, रीजन फॉर लॉस। आप मेरे को बताओगे कंपनी का क्यों लॉस होता है? क्या रीजन होगा? मे बी पुअर एडवर्टाइजिंग, है ना, या तो रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट किया है, या तो प्रोडक्ट यस क्वालिटी मैम। अच्छी नहीं है ना, प्रोडक्ट क्वालिटी खराब है, या तो कंपटीशन ज्यादा है। यस और नो स्टूडेंट्स? ओके, आप बताओ और क्या रीजन हो सकता है? पुअर प्राइसिंग, प्राइस ज्यादा कर दिया। इंडिया में पीपल आर प्राइस सेंसिटिव ना, people would buy the product only if it is less priced, है ना? If it is costly, people will not buy the product. तो poor pricing शायद वो एक another reason है। और भी आप दिमाग चलाओ, क्या कारण होगा? Come on. Poor customer services, yes or no students? आप कंप्लेन करते हो लेकिन वो लोग सुनते नहीं है, तो क्या आप वो कंपनी के पास में से वापस से कुछ खरीदोगे? No, ma'am. हाँ? No, ma'am. नो मैम। हाँ, because the company is not solving my complaint, is not answering my complaint, is not solving my issue. I will not go to that company again, right? So there are so many reasons for
लॉसेस। ओके, उसके बाद में हमने क्या स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, कम ऑन। strategy. हाँ, ओके, टारगेटिंग हाई सेल्स Sales एंड and high हाई। profit. ओके, वेरी नाइस। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी ऐसा कुछ जो आपको लग रहा है कि फास्ट चले गए, नहीं ना? No, ma'am. ओके, उसके बाद में स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, आप ऐसे बोलोगे, इसको एक्सप्लेन करते टाइम कैसे बोलोगे? व्हेन द कंपनी इज सेटिस्फाइड विथ द current level of profit and does not target high sales, it is referred to as stability strategy. स्टूडेंट्स, आप मेरे को भी बताएंगे ये व्हाइट बोर्ड देखकर ऐसा कुछ जो आपको ये यहाँ तलक में कोई डिफिकल्टी या कोई डाउट, एनीथिंग दैट यू डिड नॉट अंडरस्टूड? सिंपल, यहाँ Yes, तक ma'am. कुछ ऐसा Simple. नहीं समझा? यस मैम। इजी, Yes, ma'am. आगे बढ़े हम लोग फिर। कैन वी गो अहेड स्टूडेंट्स? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अभी ये जो व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा है ना, एवरी टाइम आई डू दिस। ओके, मेरा लेक्चर मतलब जैसे आंसर कंप्लीट हो गया, ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट आंसर आई यूजुअली शेयर अ व्हाइट बोर्ड एंड थोड़ा सा समरी बना के लिख लेती हूँ कि हमने क्या क्या कंप्लीट किया है। इस टाइम ये जो आप ये व्हाइट बोर्ड है ना, इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट या फिर इसका ऐसे कहीं पे आप भी बुक और पेन लेके बैठना है, ठीक है? ऑल्दो यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन लेक्चर्स, but you should know what you are studying. Okay, I have a habit of asking question every time. Whenever I ask you the question, you should know the answer. इतना डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल, हमने डिस्कस और डिटेल में डिस्कस किया, 2-3 टाइम्स डिस्कस किया। अभी आगे प्रोसीड करें हम लोग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक, ओके, ऑल राइट, जस्ट 1 minute, लेट मी मेक, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ, ठीक है? आप मेरे को बताएंगे whether it is visible or not. Visible, ma'am. विजिबल है ना? ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ ग्रोथ इज अ प्री कंडीशन। ओके, यहाँ से हम लोग ये पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। उसके पहले ग्रोथ स्ट्रेटेजी किस लिखा हुआ है, डायरेक्टली हम वहां से ही स्टार्ट करते हैं। कौन रीड करेगा जनरली द टर्म बिजनेस ग्रोथ? वहां से फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, हु इज गोइंग टू रीड? कम ऑन, एनीवन? Ma'am. Okay, ma'am. I'm हाँ, reading. Generally, the term business growth is used to refer to various things such as increase in the total sales volume per annum, an increase in the production capacity, increase in employment, and increase in production volume, an increase in the use of raw materials and power. These factors indicate growth but do not provide a specific meaning of growth. Simply stated, business growth means an increase in the size of scale of operations of a firm, usually accompanied by increase in its resource and output. अच्छा, अभी आता ना, मैं ये पूरे कॉन्सेप्ट, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सो व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड ग्रोथ, ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? तो क्लियरली दिखना चाहिए ना ग्रोथ। ओके, व्हेन द कंपनी इज एक्सपांडिंग, when it is having more branches, okay, having more employees, doing more mass production, okay, making, giving more employment opportunities, okay, entering into different services, different product, automatically उससे समझ में आ रहा है that the company is growing। और थोड़ा सिंपल करती हूँ, समझो मनोज का शॉप है चेंबूर में, ठीक है? एंड काफी 2 साल 3 साल से वो पर्टिकुलर शॉप रन कर रहे हैं, ओके, एंड ही इज मे बी सेलिंग स्टेशनरी आइटम, book, scale, pencil, pen, okay,
2 साल हो गया, 3 साल हो गया, वही शॉप है और उसके पास 2 ही हेल्पर है. Is Manoj growing in his business? Can you say that whether Manoj business is growing or not? It's not growing, na students? Yes. है ना. वही अगर मैं अभी आपको ऐसा बोलूं दैट मनोज ने एक शॉप चेंबूर में ओपन किया है, फास्ट फूड का शॉप वाशी में ओपन किया है, कपड़े की दुकान पवई में ओपन किया है, बहुत सारी शॉप, बहुत सारे एम्प्लॉयज, अलग अलग टाइप के बिजनेसेस, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स. कैन यू नाउ से दैट द कंपनी इज ग्रोइंग? Yes, Yes, ma'am. Clearly the company is growing because company is entering into the new markets, company is entering into the new type of products, company is serving different type of customers, company is giving employment opportunities to so many people. All these things clearly indicate growth. Okay, इससे साफ साफ समझ में आता है that the company is growing. Okay, so simple language में when you are targeting high sales, high profit, mass production, giving services to many customers, giving employment opportunities to many people, automatically the company is adopting growth strategy. आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज. यू हैव सीन रिलायंस इज इनटू कम्युनिकेशन, जियो उनका प्रोजेक्ट है. रिलायंस इज इनटू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो उनका प्रोजेक्ट है. रिलायंस इज इनटू एंटरटेनमेंट सेक्टर, उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है. Reliance is into construction business. They are selling flats and properties. Reliance is in finance. It is giving loans to people. तो जिसका मीनिंग क्या है, रिलायंस इतनी सारी अलग अलग बिजनेसेस में है. डेफिनेटली द कंपनी इज अडॉप्टिंग ग्रोथ स्ट्रैटेजी. ओके, अभी वही मैं कंपेयर करूं गोदरेज से. ओके, गोदरेज कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं? जीसीपीएल इज मेकिंग सोप. ओके, साबुन उनका प्राइम प्रोडक्ट है. सोप, शैम्पूज, ओके, बॉडी लोशन, ऑल दिस थिंग्स. तो एक वो बनाता है, बाद में फर्नीचर लॉक बनाता है और नेचर बास्केट. इसके अलावा गोदरेज और किसी में है क्या? नहीं. रिसेंटली कंस्ट्रक्शन में आने का प्लान कर रहे हैं, ऑलरेडी है शायद से. तो लेकिन उन लोग, और जैसे रिलायंस जैसे इतने सारे फील्ड में ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो क्लियरली ग्रोथ स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं. लेकिन गोदरेज ग्रोथ स्ट्रेटेजी अपना रहा है क्या? They are using stability strategy. Okay, they are not entering into the new markets or with the new customers, new services. So that is, they are not adopting growth strategy, but Reliance is clearly adopting growth strategy. मैंने आपको सिर्फ example दिया Reliance का. Any difficulty till your students? No, ma'am. ऐसा कुछ आपको नहीं समझ में आया? Only Manoj is replying. What about others? दूसरे स्टूडेंट्स क्यों नहीं रिप्लाई करते हैं? यस नो तो बोल सकते हो. आशा, प्रिया, अनामिका, मासूमा, नेहा, मुस्कान, स्वाति, है ना. यस नो तो बोलना चाहिए ना. So we proceed with the next paragraph. All right. Okay, Manoj, you can start reading from there. Growth is a precondition for survival of business. जिस बिजनेस को सरवाइव करना है, जिस बिजनेस को लंबे समय तक मार्केट में रहना है, उन्हें ग्रो तो करना ही होगा. करेक्ट. So I think we can start from your business growth is a natural process. All right, Manoj. Okay, ma'am. Business growth is a natural process of adaptation and development that occur under favorable condition. The growth of a business firm is similar to that of a human being who passes of a business firm in similar name, who passes through the stages of infancy, childhood, adulthood, and maturity. Many business firms started small here have become big through continuous growth. However, the business growth is not a homogeneous process. The rate and pattern growth varies from firm to firm. Some firms grow at a fast rate,
while others grow slowly. Also, not all enterprises survive to grow big. This may be due to nature of a firm or aspirations of entrepreneur. Some entrepreneurs do not want to grow their ventures, choosing instead to purchase other interests, spend more time with family, or develop other business activities. As a matter of fact, growth is predominance for survival of a business firm. An enterprise that does not grow may, in due course of time, have to be closed down because of its obsolete products. The market is full of example of very popular products disappearing from the scenes for lack of growth plans. For example, pages vanished from the market because the better technology product. Cell phone were introduced. Growth strategy is a corporate level strategy designed to achieve increase in sales, assets, and profit. Growth strategy may be classified as follows: Okay, vertical okay, growth okay. and ऑल राइट थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने ना ग्रोथ वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एग्जांपल्स दिया है, ठीक है. सो योर टेक्स्ट बुक इज सेइंग दैट ग्रोथ इज अ नेचुरल प्रोसेस. ओके, जैसे इन्फेंट छोटे बच्चे से फिर आप चाइल्डहुड पे आते हो, फिर आप स्कूल जाते हो, फिर स्कूल के बाद आप जूनियर कॉलेज जाते हो, डिग्री कॉलेज जाते हो, फिर उसके बाद आप जॉब पे जाते हो, राइट. सो दिस इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. सो ग्रोथ कैसे स्लोली स्लोली होता है. इन्फेंट, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, मेच्योरिटी. टाइम लगता है ना स्टूडेंट्स हमें मेच्योर होने के लिए, राइट. बचपन में हम जिद्दी होते हैं, हमें नहीं पता कि क्या करेक्ट है क्या करेक्ट नहीं है. Okay, slowly with the time we become mature. Similarly, students companies also, okay, they do not grow in one day or 2 days. Okay, it takes a lot of time for a company to adopt growth strategies. Again, students, it is up to the company whether they want to grow or whether they don't want to grow. For example, there are entrepreneurs जिन लोग को चाहिए कि वो लोग प्रॉफिट के साथ साथ घर पे भी टाइम स्पेंड करे बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ. So they do not plan to expand their business. Okay, they're happy working with the current level of profit, and they like to have a good work life balance. Okay, they want to spend time with their family. तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फास्ट ग्रो नहीं करते हैं. और कुछ कंपनीज है जो बहुत फास्ट ग्रो करती है. अगेन आई वुड लाइक टू गिव यू द एग्जांपल ऑफ रिलायंस ओनली. रिलायंस इज इंडस्ट्री, इज फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री. वो लोग हर सेक्टर में है. ओके, आप कोई भी सेक्टर ओपन कर लो, रिलायंस का प्रेजेंस रहेगा ही रहेगा. Okay, so there are companies which are targeting fast growth. Okay, अच्छा, जो लोग स्लो ग्रो करते हैं ना, वो लोग धीरे धीरे कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे. ओके, क्योंकि अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो, मतलब आप आउटडेटेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हो. आउटडेटेड प्रोडक्ट्स कोई खरीदेगा क्या? नो वन इज गोइंग टू बाय. अभी पेजर कौन खरीदता है? मोबाइल आ गया है, ओके, तो पेजर ऑटोमेटिकली वैनिश हो गया मार्केट में से. टाइपराइटर कौन खरीदता है? ऑलरेडी लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स आ गया है, सो पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय टाइपराइटर्स, राइट. सो ऑटोमेटिकली दैट प्रोडक्ट इज आउट ऑफ द कंपटीशन. Therefore, students, it is very important to target growth strategy. अगर आप ग्रो नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली कभी ना कभी आपका फॉर्म क्लोज हो जाएगा. Any difficulty in understanding this? Something that you did not understood? Come on, ऐसा कुछ जो नहीं समझ में आया? Easy to understand, students? understood, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. And now I will go with the whiteboard और थोड़ा सा हम understand करते हैं कि अभी हमने क्या सीखा. Okay, let me. मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बीच में. अभी आ रहा है? अभी आ रहा है वॉइस? Yes, ma'am. ओके, ओके. सो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि ग्रोथ स्ट्रैटेजी को, एक सेकेंड ना, हमने ग्रोथ स्ट्रैटेजी का इंडिकेटर देखा. स्ट्रैटेजी, वी हैव सीन द इंडिकेटर. इंडिकेटर मतलब साइन है ना स्टूडेंट्स. इंडिकेटर मतलब क्या? साइन.
तो हमने पहले तो देखा कि कुछ तो इंडिकेटर होता है जिससे मालूम पड़ता है वेदर द कंपनी इज ग्रोइंग और इट इज नॉट ग्रोइंग। मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था आपको कि मनोज का बिजनेस, अगर मनोज एक ही शॉप ओपन करके सिर्फ वहीं पे काम कर रहा है, ओके, उसके पास 2 ही एम्प्लॉइज है, मतलब मनोज का बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। ऑन द अदर हैंड, इफ मनोज इज प्लानिंग टू ओपन different shop, different businesses in different region of Mumbai, it is a clear indicator that the company is growing. तो कैसे पता चलता है स्टूडेंट्स कंपनी ग्रो हो रही है? when there is increase in the employment, correct na? Increase in sales, increase in profits, okay, when you are entering in new markets, okay, you are entering with new customers, okay, फिर उसके बाद में when you are having new products, ये सारा चीज क्या इंडिकेट करता है स्टूडेंट? दैट द कंपनी इज ग्रोइंग। सिंपल। Yes, ma'am. ऐसा कुछ जो नहीं समझा जल्दी बोलो यार स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ जो नहीं समझा। No, ma'am. सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, Yes, आज ma'am. हमने इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ सीखा। ओके, कि क्या चीजें हैं जो देख के समझ में आ जाएगा कि यू नो दिस इज द इंडिकेटर दैट द कंपनी इज ग्रोइंग। तो किन चीजों से मालूम पड़ता है स्टूडेंट्स की कंपनी ग्रो हो रही है? साइज ऑफ द बिजनेस बढ़ गया, प्रोडक्ट की कैटेगरीज बढ़ गई। अब कंपनी के अंदर पहले 100 एम्प्लॉय थे, अब कंपनी के अंदर 1000 एम्प्लॉय है। तो क्लियरली समझ में आ रहा है ना दैट द कंपनी इज ग्रोइंग। ओके, फिर उसके बाद में वी हैव इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव सीन दैट द ग्रोथ इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, यानी कि इट इज गोइंग टू टेक टाइम। ओके, नो कंपनी कैन ग्रो इन वन डे। ओके, इट इज गोइंग टू टेक टाइम। ओके, देयर आर सम कंपनीज व्हिच ग्रो, एक सेकेंड, सॉरी, ओके, देयर आर सम कंपनीज व्हिच ग्रो faster, okay, whereas there are some companies which grow slowly. आपको स्टूडेंट्स कैसे ग्रो करना चाहिए? कंपनीज को कैसे ग्रो करना चाहिए, फास्टर या स्लोली? कम ऑन। First, sir. Faster. फास्टर ना? क्यों फास्टर मैम, फास्टर? अगर आप फास्टर ग्रो नहीं करोगे तो कंपटीशन से क्या हो जाओगे? आउट हो बाहर। जाओगे। हाँ, Out. यस, अगर आपको कंपटीशन में टिके रहना है, इफ यू वांट टू सरवाइव इन द कंपटीशन, ओके, यू हैव टू ग्रो फास्टर। आपको और एक एग्जांपल दूं, टूथपेस्ट मालूम है? टूथपेस्ट जो हम लोग मॉर्निंग में यूज करते हैं, कि कोलगेट Yes, ma'am. हाईएस्ट ब्रांड है, ओके, फिर भी यहाँ कोलगेट को कंपटीशन कौन दे रहा है? बाबुल, पतंजलि का वो दंत क्रांति, है ना, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, कितने सारे प्रोडक्ट्स है जो कोलगेट को कंपटीशन दे रहे हैं। तो कोलगेट क्या करता है? कोलगेट भी तो इनोवेशन कर रहा है ना। वो कोलगेट के अंदर सॉल्ट, कोलगेट पिंट, फिर कोलगेट के अलग अलग फ्लेवर्स, कोलगेट बच्चों के लिए भी अलग टूथपेस्ट बना रहा है, करेक्ट? सो कंपनी को ये सब करना पड़ेगा, फ्लेवर्स, वेराइटीज, ये सब इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज कस्टमर आपसे प्रोडक्ट नहीं लेंगे। Okay, तो how you have to grow? You have to grow faster. You cannot grow slowly. अगर आप स्लो ग्रो करने का सोचेंगे तो आपकी बिजनेस ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में इतना कंपटीशन है कि अगर आप फास्ट ग्रो नहीं कर रहे हो तो कोई और है मार्केट में जो फास्ट ग्रो कर रहा है, ओके, एंड जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। कैन वी गो टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रोथ नाउ? Yes, ma'am. Okay. So growth can be further classified into vertical and horizontal. So you can start with the vertical growth. Okay, Manoj, you can continue. Screen दिख रहा है ना? I hope the screen Yes. is. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Students also you have to be involved, ना? ऐसा नहीं चलेगा।
एवरीबडी हैज टू बी इन्वॉल्व। मैं कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्या आपसे? नहीं। आपको मेरा टीचिंग समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, है ma'am. कि मैम Yes, फास्ट ma'am. जा रही है एकदम? नहीं मैम का सही है. ठीक है ना? ओके, सो वी स्टार्ट विद द वर्टिकल ग्रोथ. ओके, ऑल राइट मनोज, अभी रीड कर लो. Okay, ma'am. Occur when a vertical growth occurs when one functions previously carried over by supplier as distributor is being taken over by a company in order to reduce cost, to maintain quality of input, and to gain control over scarce resource. Vertical growth involves a firm taking over a function previously performed by a supplier or a distributor. Vertical growth is a strategy used by a company to gain control over its supplier or distributors in order to increase the firm power in the marketplace, reduce transaction costs, and secure supply or distributor channels. There are two types of vertical growth: backward integrations and forward integration. ओके ओके ओके, एक सेकेंड ना, वी हैव टू गो स्लो अदरवाइज कंफ्यूजन होगा. जस्ट अ मिनट, मैं Yes, व्हाइट ma'am. बोर्ड ओपन करती हूँ. ओके, अभी हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ. ये मैं इरेज कर रही हूँ ओके, क्योंकि मेरे को स्पेस नहीं है. अभी हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रोथ के ऊपर. ओके स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिखाया गया है कि हाउ मेनी क्लासिफिकेशन देयर आर, हाउ मेनी टाइप्स? 2 types. Types. ओके, फर्स्ट वाला आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो कौन सा है? कम ऑन. Vertical. Vertical. वेरी नाइस. फर्स्ट वन इज वर्टिकल ग्रोथ. अभी ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो. फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, और के मुस्कान जो है वो मेरे को रॉ मटेरियल सप्लाई करती है. ठीक है, तो मुस्कान जब रॉ मटेरियल देती है तो मैं क्या करती हूँ, मेरे फैक्ट्री में मशीन की मदद से उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स बनाकर बेचती हूँ. ऐसे ही होता है ना बिजनेस. आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, आप आपके फैक्ट्री में उस रॉ मटेरियल की मदद से फिनिश गुड्स बनाते हो, है ना. फिर उसके बाद में मैं क्या करती हूँ, वही फिनिश गुड्स को श्रद्धा के पास हैंड ओवर करती हूँ. तो श्रद्धा कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर है. ओके, फिर श्रद्धा क्या करती है, मार्केट में जाकर उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है. मैं यहाँ पे ना व्हाइट बोर्ड की मदद से लिख रही हूँ. मेरी रॉ मटेरियल सप्लायर कौन है बताइए? कम ऑन, हु इज सप्लाइंग मी द Muskan. रॉ मटेरियल? Muskan. मुस्कान. एक सेकेंड ना, मुस्कान ने मेरे को रॉ मटेरियल्स दे दिया. ओके, अभी उस रॉ मटेरियल्स को मैं क्या करूंगी स्टूडेंट्स? कम ऑन टेल मी. आई विल, कम ऑन, प्रोसेस इट इन द फैक्ट्री. यस और नो? Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं फिनिश गुड्स बनाऊंगी. यस और नो? Mhm. राइट. Yes, ma'am. वंस द फिनिश गुड्स इज प्रिपेयर्ड, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, किसको हैंड ओवर कर रही हूँ वो गुड्स को? मैं डिस्ट्रीब्यूटर. श्रद्धा डिस्ट्रीब्यूटर. Shraddha ko. ओके, और श्रद्धा कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर. श्रद्धा, शी इज डिस्ट्रीब्यूटर. ओके, हु इज Yes, ma'am. श्रद्धा? डिस्ट्रीब्यूटर. जी, Is डिस्ट्रीब्यूटर. distributor. डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या? श्रद्धा क्या कर रही है, मेरे फैक्ट्री से प्रोडक्ट्स या गुड्स लेने के बाद में मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, ओके, ये सारी जगहों पे जाके उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है. तो श्रद्धा कौन है? मेरी डिस्ट्रीब्यूटर. ये Yes, मेरा ma'am. बिजनेस पहले ऐसे चल रहा था. ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो. अभी सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब मैं, एक सेकेंड ना, मैं व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना स्टूडेंट्स आप लोग को? हाँ. Yes, ma'am. अभी मैं ना मुस्कान का जो काम था, what मुस्कान used to do, now that I am going to do on my own. जो रॉ मटेरियल्स है ना, ओके, वो मैं खुद बनाऊंगी. विल बी मेड बाय मी. तो मैं मुस्कान को क्या कर रही हूँ? एलिमिनेट. क्या कर रही हूँ स्टूडेंट्स?
Eliminate. एलिमिनेट, यानी कि मुस्कान को मैं रिमूव कर रही हूँ। अब रॉ मटेरियल्स कौन बनाएगा? हु इज गोइंग टू मेक द रॉ मटेरियल्स नाउ? आई एम ओनली गोइंग टू मेक द रॉ मटेरियल्स। आपको लगता है ना मेरे को सस्ता पड़ेगा कि नहीं स्टूडेंट्स, अगर मैं खुद बनाऊंगी तो रॉ मटेरियल्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुस्कान मुझे रॉ मटेरियल 50 रुपए का देती थी, फिर उसका गुड्स में बनाकर फिनिश गुड्स बनाती थी फैक्ट्री में। ओके, फिर मेरा जब प्रोडक्ट बन जाता था 200 रुपए में मैं उसको बेचती थी। ओके, क्योंकि वो 200 रुपए में 50 रुपया मुझे मुस्कान को देना है, 50 रुपया मुझे श्रद्धा को देना है। श्रद्धा मेरी डिस्ट्रीब्यूटर है ना, फ्री में थोड़ी काम करेंगे, चार्जेस लेंगे ना वो लोग, करेक्ट? Yes, ma'am. तो 50 रुपया मुस्कान ले रही है, 50 रुपया श्रद्धा ले रही है। फिर मेरे को प्रॉफिट वॉफिट जोड़ने के बाद में, दूसरा कॉस्ट जोड़ने के बाद में, मैं प्रोडक्ट कितने का बेच रही हूँ? 200 रुपए का। लेकिन अभी रॉ मटेरियल्स मैं खुद बना रही हूँ। जब मैं खुद रॉ मटेरियल्स बना रही हूँ और मुस्कान से नहीं ले रही हूँ, ओके, तो मुझे प्रॉफिट होगा। क्योंकि जब मैं खुद रॉ मटेरियल्स बना रही हूँ तो शायद मेरी कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है? सिर्फ 20 रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था मेरा, इसको क्या बोलते हैं पता है स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। याद रहेगा आपको? इसको क्या बोलते हैं? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। जब भी मैं प्रोडक्शन प्रोसेस से एक स्टेप पीछे जा रही हूँ, एंड व्हेन आई एम डूइंग और आई एम द प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, आई एम myself preparing it, this is called as backward integration. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? No, ma'am. No, ma'am. अभी No, खुद से रॉ मटेरियल्स लिया, अभी मैंने खुद से ही फिनिश प्रोडक्ट बना लिया। ओके, उसके बाद में मैं हैंड ओवर जो करती थी पहले श्रद्धा को, ओके, अब मैं श्रद्धा को हैंड ओवर नहीं करूंगी। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू हैंड ओवर टू श्रद्धा अगेन। मैं श्रद्धा का रोल एलिमिनेट कर रही हूँ। ओके, एंड माई सेल्फ डूइंग द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, क्योंकि जब मैं खुद डिस्ट्रीब्यूशन करती हूँ, सो आई एम, इट इज कॉस्टिंग मी ओनली 20 रुपीज, और श्रद्धा जो है मुझसे 30 रुपीज मार्जिन एक्स्ट्रा मांगती है, जिस वजह से मेरे को कॉस्टिंग बढ़ गया। पहले मैं प्रोडक्ट को 200 रुपए में बेच रही थी, बिकॉज आई हैव टू गिव अ शेयर टू मुस्कान एंड आई हैव टू गिव अ शेयर टू श्रद्धा। ओके, अभी मैं उसी प्रोडक्ट को शायद 150 या 170 रुपीज में भी बेच सकती हूँ। ओके, बिकॉज मेरा कॉस्टिंग बच गया। तो ये जो मैंने किया ना, ये श्रद्धा का रोल एलिमिनेट, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। याद रहेगा आपको स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। Integration. जब भी मैं For एक स्टेप, हाँ, एक स्टेप आगे बढ़ गई प्रोडक्शन प्रोसेस से, इट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। एनी डिफिकल्टी टिल हियर? ऐसा कुछ जो आपको नहीं समझा? कम ऑन। ऐसा कुछ जो आपको नहीं समझा? तो वर्टिकल ग्रोथ कितने टाइप का होता है बताइए? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्टिकल ग्रोथ? 2 types. two types of. कौन सा 2 टाइप है? एक है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ओके, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? मैं 1 स्टेप क्या जा रही हूँ? बिहाइंड दी प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, ये मेरा जो फिनिश गुड्स था ना, ये मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस था। ओके, तो मैं 1 स्टेप बिहाइंड दी प्रोडक्शन प्रोसेस जा रही हूँ एंड मेकिंग दी रॉ मटेरियल्स ऑन माय ओन। इसको क्या बोलते हैं? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। एनी डिफिकल्टी? No, ma'am. No, ma'am. सिंपल टू No, ma'am. अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। Yes, ma'am. बताइए नेक्स्ट टाइप कौन सा हुआ मेरा? कम ऑन, फॉरवर्ड। Forward Forward integration. integration. का मीनिंग बताओ क्या होता है? व्हेन आई एम गोइंग 1 स्टेप, आप रीड कर सकते हो, 1 स्टेप हेड ऑफ दी
Come on. One step ahead of the production process And and distributing the push product, distributing the product on my own. हाँ, ये कौन सा इंटीग्रेशन हुआ मेरा? कम ऑन. Forward integration. Forward integration. आपको वर्टिकल ग्रोथ में कोई डिफिकल्टी? No, ma'am. No, ma'am. आपने ये एग्जाम्पल से सीख लिया ना, आपको समझ में आ गया कि अभी मैं मुस्कान का भी रोल खुद निभाऊंगी, श्रद्धा का भी रोल खुद निभाऊंगी. ऑटोमेटिकली ये मेरा वर्टिकल ग्रोथ है, जिसमें मेरा अगेन दो टाइप है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब क्या? प्रोडक्शन प्रोसेस से वन स्टेप बिहाइंड जाना. व्हाट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन? वन स्टेप going one step ahead of the production process and distributing the product on my own. That is forward integration. ऐसा कुछ जो आपको नहीं समझा students? Easy to understand? Yes, ma'am. Can I erase this? Yes, ma'am. Okay. अभी आप मेरे को before I wind up, अभी मैं आगे नया आंसर नहीं पढ़ाती हूँ. Before I wind up, you are going to tell me few things. Okay. You will tell me meaning of turnaround. What is meaning of turnaround? Come on. जल्दी जल्दी फटाफट. Converting a loss-making company into a profitable once again. It is known as Yes. turnaround. Yes, very nice. Converting a loss-making company into profitable Table again. once again. Yes, ma'am. Yes. उसके बाद में now you are going to tell me what is growth strategy. Come on. Come on. When the company is targeting is high sales and high profit, is it known as growth strategy. Very